स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में टोटल 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों को इसी वीडियो में हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न है इसका अर्थ यह हुआ कि समांतर श्रेणियों यानी कि एपी दिया हुआ रहेगा, उसका योग यानी कि जोड़ ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को पहले एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए यदि आपको प्रश्न दे दे कि 3, 5, 7, डॉट डॉट डॉट, 5 पदों तक, इस तरह के प्रश्न आपको दे दे तो आप इसको कैसे हल कीजिएगा पहले ये समझिए। तो यहाँ देखिए 3, 5, 7, डॉट 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 जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है एपी यानी कि समांतर श्रेणी, और आगे जो यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 पदों तक, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें 5 पदों तक का योग यानी कि जोड़ ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में आप क्या कहिएगा कि ये जो प्रश्न है ये बहुत आसान प्रश्न है। हम यहाँ पे इस एपी को 5 पद तक लिख देंगे और उसको जोड़ देंगे। कैसे? तो यहाँ पे 3, 5, 7, अब देखिए यहाँ पे 2 का अंतर है तो 7 में फिर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। तो यहाँ पे 5 गो पद इसका लिख दिए। अब इस सभी को जोड़ देंगे तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये कितना छोटा प्रश्न है यानी कि कितना आसान प्रश्न है। मात्र यहाँ पे 5 पदों तक का ही निकालना है। यदि यहीं पे प्रश्न में कह देगा कि आप 50 पदों तक का योग निकालिए, या यहाँ पे कह देगा कि 500 पदों तक का योग निकालिए, तो इस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, इस एपी को 500 पदों तक लिखिएगा नहीं ना। तो इसी को एक सूत्र के द्वारा हल करते हैं। तो वो सूत्र होता है एस एन बराबर n बट्टा में 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये होता है एपी के पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो आप इस सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इस सूत्र में समझते हैं कि किसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए एस एन जो दिया हुआ है इसका अर्थ होता है n पदों का योग, यानी कि यदि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 पदों का योग, यानी कि यहाँ पे 5 पदों का योग ज्ञात करना है, तो वो होता है इसका अर्थ n पदों का योग। और यहाँ पे जो n दिया हुआ है इसका अर्थ यह होता है कि प्रश्न में हमें जितना पदों का योग ज्ञात करना है उसको कहते हैं n। और यहाँ पे a जो दिया हुआ है ये आप सभी लोग जानते हैं कि n का मतलब होता है प्रथम पद को लिखते हैं a से। और यहाँ पे d भी आप सभी लोग जानते हैं कि सार्वधातुक को लिखते हैं d से। तो यहाँ पे किसको क्या कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या 1। अब यहाँ पे लिखेंगे हल। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 है 2, 7, 12, डॉट डॉट डॉट, 10 पदों तक।
तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ये 2,7,12, डॉट 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 कॉमा जो दिया हुआ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया एपी, और यहाँ पे जो दिया हुआ है 10 पदों तक, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें जो ये एपी दिया हुआ है इसका 10 पदों तक का जोड़ हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो प्रश्न है इससे जो दिया हुआ है इसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिया है, तो देखिए इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे एपी। एपी क्या है, एपी है 2,7,12, डॉट डॉट डॉट, ये एपी दिया हुआ है। अब इस एपी की सहायता से हम ए यानी कि प्रथम पद और डी यानी कि सार्वधातुक निकाल सकते हैं। तो देखिए प्रथम पद एपी में जो संख्या सबसे पहले दिया रहता है उसको कहते हैं प्रथम पद। तो ये जो एपी है इसमें सबसे पहली संख्या दिया हुआ है 2, तो ए का मान हो जाएगा 2। अब डी यानी कि सार्वधातुक, तो देखिए सार्वधातुक का सूत्र होता है कि अगला पद में से पिछला पद को घटा दीजिए। तो ये जो एपी है इसे मान लीजिए कि हम इस पद को लिए, तो ये हो गया दूसरा पद, तो इसका जस्ट पिछला पद क्या होगा, पहला पद, यानी कि a2 माइनस a1। अब a2 का मान है 7, तो यहाँ पे रखेंगे 7 माइनस a1 का मान है 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2। अब 7 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 5, तो डी का मान आ गया 5 और a का मान आया है 2। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रश्न है इसमें क्या दिया हुआ है, 10 पदों तक, यानी कि n का मान हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे a का मान आ गया 2, d का मान आ गया 5 और n का मान आ गया 10। अब लगाएंगे Sn का सूत्र, तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं Sn का सूत्र। तो लिखेंगे Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये होता है Sn का सूत्र। अब यहाँ पे सभी का मान रखेंगे, तो देखिए n का मान है 10, तो यहाँ पे रखेंगे 10 बट्टा में 2 है तो 2 इंटू 2, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का, तो यहाँ पे चिन्ह दे देंगे गुना का। a का मान है 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस n का मान है 10, तो यहाँ पे रखेंगे 10 माइनस 1, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इस बीच में चिन्ह हो जाएगा गुना का। डी का मान है 5, तो यहाँ पे रख देंगे 5। अब इसको हल करेंगे, तो देखिए ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो ये आ गया 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस 10 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 9, इस बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, 5 है तो 5। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 4 प्लस 9 पचे हो जाएगा 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 बराबर 5, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो चिन्ह हो जाएगा गुना का। 4 और 45 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49। अब 5 और 49 को गुना कर देंगे, तो 5 और 49 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 245, तो Sn बराबर आ गया 245। तो ये जो 245 आया है इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो AP है 2,7,12, डॉट डॉट, तो इसको 10 पदों तक जोड़ेंगे तो 10 पदों तक का जोड़ आएगा 245, तो यही हो जाएगा इसका आंसर।
आइए अब इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न है -37, -33, -29, डॉट डॉट डॉट, 12 पदों तक। तो पहले ये जो प्रश्न है इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न है -37, -33, -29, डॉट डॉट डॉट, 12 पदों तक। प्रश्न को लिख लिए। अब इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? एपी दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी। एपी क्या है? तो एपी हो जाएगा यहाँ पे -37, -33, -29, डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा एपी। अब देखिए ये जो एपी है, इस एपी के सहायता से हम ए और डी का मान निकाल सकते हैं। तो ए, तो देखिए ये जो एपी है इसमें सबसे पहली संख्या दिया हुआ है -37। तो ए का मान हो जाएगा -37। अब निकालेंगे डी का मान यानी कि सर्वांतर। तो सर्वांतर निकालने का सूत्र होता है A2 - A1। A2 का मान है -33। तो A2 के स्थान पे लिख देंगे -33। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। A1 का मान है -37। तो यहाँ पे रख देंगे -37। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -33, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +37। अब देखिए यहाँ पे 37 में से 33 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4। तो डी का मान आ गया है 4, ए का मान आया है -37 और डी का मान आ गया है 4। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है कि 12 पदों तक। 12 पदों तक यानी कि n का मान हो जाएगा 12। तो अब यहाँ पे लिख देंगे n बराबर में 12। तो n का मान भी आ गया। तो अब हमें क्या करना है? इस AP का योग यानी कि जोड़ ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे SN। तो SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये होता है SN का सूत्र। अब सभी का मान इस सूत्र में रखेंगे। n का मान यहाँ पे आया है 12। तो यहाँ पे रखेंगे 12 बट्टा में 2 है तो 2 इंटू 2 है तो 2, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का, तो गुना ए का मान है -37। तो यहाँ पे रखेंगे -37। यहाँ पे माइनस का चिन्ह आया इसलिए इसको ऐसे कोष्ठ में घेर देंगे। अब है प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह n का मान है 12। तो यहाँ पे रखेंगे 12 माइनस, यहाँ पे कोष्ठ है तो कोष्ठ -1 है तो 1 कोष्ठ बंद, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का, तो दे देंगे गुने डी का मान आया है 4। तो डी के स्थान पे लिख देंगे 4। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, तो 6 से कट गया तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस को गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस। अब इस 2 से इस 37 को गुना करेंगे तो ये होगा 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 74 प्लस। अब 12 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 11, गुने 4 है तो गुने 4। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू -74 प्लस 11 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 चौके
44। अब इसको आगे हल करेंगे तो 6, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का। अब यहाँ पे देखिए ये है 44, 44 में से 74 को घटाएंगे तो इस स्थिति में ये इसमें से नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे कि हम 74 में से ही 44 को घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 3। अब देखिए ये 74 जो है ये माइनस में था तो इसलिए ये 30 भी हो जाएगा माइनस में। तो इसको हम कर लेते हैं इसे कोष्ठ में बंद। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ देखिए ये जो 6 है इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह है प्लस का, और ये जो 30 है ये है माइनस में, तो प्लस को गुना करेंगे माइनस से तो हो जाएगा चिन्ह माइनस का। अब 6 को इस 30 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 180। तो एस एन बराबर आ गया 180। तो देखिए यहाँ पे ये जो एपी दिया हुआ था इस एपी का 12 पदों का यदि योग यानी कि जोड़ ज्ञात करेंगे तो वो आएगा -180। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद अगला प्रश्न को हल करेंगे तो प्रश्न संख्या 3 है 0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक। तो पहले इस प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। तो प्रश्न है 0,6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक। तो देखिए ये जो प्रश्न है इसमें एपी दिया हुआ है तो पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है, तो एपी दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे एपी, तो एपी क्या दिया हुआ है, एपी है 0.6, 1.7, 2.8, ये एपी दिया हुआ है। तो इस एपी की सहायता से हम ए और डी का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें हम ए और डी का मान निकालेंगे। तो देखिए ये जो एपी है इसमें सबसे पहली संख्या दिया हुआ है 0.6, तो ए का मान हो जाएगा 0.6। अब निकालेंगे डी का मान। तो डी का सूत्र होता है A2 - A1। अब यहाँ पे A2 के स्थान पे A2 का मान रखेंगे। तो देखिए A2 का मान है 1.7, तो यहाँ पे रखेंगे 1.7, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब है A1 का मान है 0.6, तो यहाँ पे रखेंगे 0.6। अब 1.7 में से 0.6 को घटा देंगे। तो देखिए 7 में से 6 को घटाएंगे तो आएगा 1, दशमलव है तो दशमलव, 1 में से 0 को घटाएंगे तो आएगा 1। तो 1.7 में से 0 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1.1। तो डी का मान आ गया 1.1। अब लिखेंगे n बराबर। तो देखिए यहाँ पे n का मान क्या होगा, तो इस प्रश्न में हमें 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो n का मान हो जाएगा 100। अब लगाएंगे सूत्र Sn का। तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये होता है Sn का सूत्र। अब इस सूत्र में सभी का मान रख देंगे। तो चलिए मान रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे n का मान है 100, तो यहाँ पे रखेंगे 100, बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2, 2 है तो 2, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का। a का मान है 0.6, तो यहाँ पे रख देंगे 0.6, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, कोष्ठ है तो कोष्ठ देंगे। n का मान है 100, तो यहाँ पे रखेंगे 100
माइनस में 1 है तो माइनस में 1 इंटू, अब देखिए ये बीच में कोई चिन्ह नहीं तो चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे गुना का। डी का मान है 1.1 तो यहाँ पे रखेंगे 1.1। अब सभी का मान इसमें रख दिए। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 0, तो यहाँ पे ये कट जाएगा 50 से, तो ये हो जाएगा 50 इंटू, अब 2 को 0.6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1.2 प्लस, अब 100 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 99, गुना है तो गुना 1.1। अब इसको आगे हल करेंगे तो आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1.2 प्लस, इस 99 को 1.1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 108.9। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 50, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का, अब 1.2 में 108.9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110.1, तो यहाँ पे लिखेंगे 110.1। अब 110.1 को 50 से गुना करेंगे तो गुना करने पे ये हो जाएगा 5505, तो SN बराबर हो गया 5505। तो ये जो AP दिया हुआ था तो इस AP को 100 पदों तक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5505, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अब प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। तो पहले प्रश्न संख्या 4 को लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है 1/15, 1/12, 1/10, डॉट डॉट डॉट, 11 पदों तक, ये प्रश्न दिया हुआ है। अब देखिए इस प्रश्न में जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं, तो लिखेंगे दिया है, तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, AP दिया हुआ है, तो लिखेंगे AP। AP क्या है, AP है 1/15, 1/12, 1/10, डॉट डॉट डॉट, ये AP दिया हुआ है। अब हम इस AP के सहायता से A और D का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए तो देखिए ये जो AP है इसमें सबसे पहले संख्या दिया हुआ है 1/15, तो A का मान हो जाएगा 1/15। अब D का मान निकालेंगे तो D का सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 का मान है 1/12, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/12 माइनस, और A1 का मान है 1/15, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/15। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए 12 और 15 का एलसीएम देंगे तो हो जाएगा 60। अब 12 से इस 60 में भाग देंगे तो 5 से कटेगा, 5 को इस 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, माइनस 15 को इस 60 से भाग देंगे तो 4 से कटेगा, 4 को इस 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे इस 5 में से इस 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1/60 है तो 7, तो D का मान आ गया 1/60। अब देखिए यहाँ पे हमें 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है, तो N का मान हो जाएगा 11, तो यहाँ पे लिखेंगे N बराबर में 11। अब SN का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू में D, ये होता है SN का सूत्र। अब सभी का मान यहाँ पे रखेंगे, तो देखिए N का मान है 11, तो यहाँ पे रखेंगे 11, बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2,
इंटू 2, इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का ए का मान है 1/15, तो यहाँ पे रखेंगे 1/15 प्लस एन का मान है यहाँ पे 11, तो यहाँ पे रखेंगे 11 माइनस 1, इस बीच में कोई चीज नहीं तो हो जाएगा यहाँ पे गुना का डी का मान है 1/60, तो यहाँ पे रखेंगे 1/60। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू, अब देखिए इस 2 को इस 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2/15 है तो 15 प्लस 11 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 10 गुना 1/60 है तो 1/60। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू 2/15 प्लस इस 10 को इस 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10/60। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2। अब देखिए ये बट्टा पर के जोड़ के रूप में आ गया तो इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे, इसलिए इस 15 और 60 का एलसीएम देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। अब इस 15 से इस 60 में भाग देंगे तो 4 से कटेगा, 4 को इस 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस इस 60 से इस 60 में भाग देंगे, 1 से कटेगा, 1 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो चिन्ह हो जाएगा गुना का, इस 8 और इस 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18/60 है तो 60। अब काटेंगे तो देखिए ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 नामा 18। अब काटेंगे तो ये फिर से कटेगा, 3 से 3 तिया 9, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 20 से कट जाएगा। अब इसको हल करके लिखेंगे तो देखिए 11 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 तिया 33, बट्टा में 20 है तो 20। तो देखिए यहाँ पे एस एन बराबर आ गया 33/20। तो ये जो 33/20 आया यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न समझ में आ गया है। यदि समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।